संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव के अवसर पर हार्दिक मंगल कामनाएं। कल गुरु रविदास जी का जन्म दिवस है। पूरे देश में गुरु रविदास जी के अनुयायी इसे एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। पूर्व संध्या पर अलग अलग तरह की झांकियाँ जो गुरु रविदास जी के जीवन संघर्ष और उनके किए हुए कामों को प्रदर्शित करने का काम करती हैं, पूरे देश में निकाली जाती हैं। गीत संगीत के कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आयोजित होते हैं। रात भर सत्संग चलते हैं। खाने पीने की व्यवस्था होती है। ठीक ऐसा ही कल भी होगा। कल सुबह से ही उत्सव मनने लगेंगे, सत्संग होने लगेंगे, गीत संगीत भी बजेगा और सबके लिए भोजन की व्यवस्था होगी। वास्तव में भारत में महापुरुषों के जन्मदिन मनाने की ऐसी ही परंपरा है। जहाँ तक बहुजन समाज की बात करूँ, बहुजन समाज में असंख्य महापुरुष हैं और प्रत्येक महापुरुष ने अपने जीवन काल में समाज का जो दबा कुचला व्यक्ति था, जो पीड़ित था, शोषित था या किसी प्रकार की सामाजिक दास्ता का शिकार था, उसके कल्याण के लिए उन्होंने काम किया। और जब आज उनके कामों का मूल्यांकन होने लगा है तो अनुयायी उनके जन्मदिन को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। और वास्तव में ये मनाना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पर हम सब लोग प्रेरणा लेते हैं, उनके जीवन संघर्ष से सीखते हैं और उनकी जो शिक्षाएं हैं इस माध्यम से दूर दूर तक पहुंचती हैं, लोगों को समझ में आने लगती हैं। और निश्चित रूप से ऐसा होता है तब हम अपने कल्याण की नई संभावनाओं को देखते हैं। आज 600 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया गुरु रविदास जी को हमारे बीच में आए हुए। गुरु रविदास जी की जब बात करते हैं, उन्हें बहुत से लोग अपने अपनी तरह से देखने लगते हैं। जैसा हम पढ़ते हैं और लिखा गया है, वो संत थे और संतों का काम भक्ति करना, पूजा पाठ करना ऐसा ही माना जाता है। इसलिए कुछ लोग गुरु रविदास जी को एक संत के रूप में देखते हैं। कुछ लोगों ने उनकी शिक्षाओं के कुछ अंश को देखा, उनकी शिक्षाओं के प्रभाव को देखा और उनकी शिक्षाओं में गुरु रविदास जी के व्यक्तित्व को देखा। तब उन्होंने उन्हें एक युग प्रवर्तक के रूप में, समाज सुधारक के रूप में स्वीकार किया। जब रविदास जी की राजनीतिक बातों को देखा, राजा के सामने कहे हुए निर्भीक शब्दों को देखा और किस प्रकार से एक विषम परिस्थिति में शासन के विरुद्ध जो बोलने की हिम्मत रविदास जी ने की, उस बात को देखा, तो कुछ राजनीतिक लोग रविदास जी को एक राजनीतिक प्रेरक के रूप में भी स्वीकार करते हैं। मैं यूँ कहूँ कि सामाजिक क्षेत्र में गुरु रविदास जी की अपनी एक भूमिका है, धार्मिक क्षेत्र में उनकी अपनी एक भूमिका है, राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी अपनी एक भूमिका है। और स्वावलंबन की बात करूं, आर्थिक स्वावलंबन की बात करूं, तो वहां भी वो हमारे लिए एक आदर्श नजर आते हैं। तो उनके व्यक्तित्व पर चर्चा करना थोड़े से समय में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आज इस वीडियो के मार्फत से मैं उनकी एक बात पर चर्चा कर रहा हूं कि सामाजिक व्यवस्था को रविदास जी किस रूप में देख रहे थे। उनका संपूर्ण चिंतन, उनका सारा जो दर्शन है वो मानव कल्याण में है। और जब हम मानव कल्याण की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले जो इंसान के बीच में जो भेद है वह एक बाधा नजर आता है। जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं और हिंदू धर्म के संदर्भ में बात करते हैं, इसका आधार तो जाति है और जाति के कारण भेद होता है और भेद के कारण
लोगों के साथ भेदभाव होता है, छुआछूत होती है। इतना ही नहीं, जाति एक हिंसक वातावरण पैदा करती है। जाति के कारण कुछ लोगों को हिंसा करने की शक्ति मिल जाती है और जाति के कारण कुछ लोगों को प्रताड़ना मिलती है। जाति के कारण किसी का मनोबल ऊंचा है तो किसी का नीचा है, और ये भाव व्यक्ति में भेद पैदा करता है। गुरु रविदास जी ने अपने जीवन काल में इस भेद को खत्म करने के लिए ना केवल सलाह दी बल्कि इस पर काम किया। मैं उनके द्वारा कहे हुए कुछ शब्द आपके बीच में रख रहा हूँ। गुरु रविदास जी ने कहा, जात जात में जात है यूं केलन को पात, रविदास मानुष जुड़ न सके जब तक जात को जात। अभी छोटी सी बात को हम गंभीरता से जांचने की कोशिश करते हैं, विश्लेषण करते हैं। जात जात में जात है। हमारी जातीय संरचना कैसी है? गुरु रविदास जी कहते हैं, हमारी जातीय संरचना ऐसी है जैसे केले के पत्ते पर पत्ता लिपटा है। अब केले के पत्ते पर ही पत्ता लिपटा है और हमें प्रतीत होता है कि केले का एक तना है, केला एक पेड़ है। वास्तव में पत्ते पर पत्ता लिपटा है। ठीक ऐसे ही हमें लगता है कि हमारा एक समाज है, लेकिन वो समाज क्या है? एक जाति पर दूसरी जाति लिपटी है। जात जात में जात है ज्यों केलन को पात, रविदास मानुष जुड़ न सके। और इसी के कारण इंसानियत जुड़ नहीं पा रही है, मनुष्य जुड़ नहीं पा रहे हैं, जैसे जात कुजात। क्योंकि जाति एक कुजात है और ये जाति की दीवारें, जाति की परतें हमें लपेट तो रखी हैं, इन जाति की परतों में लिपटे हैं। हमें लगता है कि हमारा समाज है, हमें लगता है कि हमारा धर्म है, लेकिन ये पत्ते, ये परतें इस प्रकार की हो गई कि कभी जुड़ नहीं पाती हैं। अब केले के पत्ते पर पत्ता लिपटा है, वो कभी पेड़ नहीं बन सकता, वो तना नहीं बन सकता, अब बहुत कमजोर होता है। ठीक ऐसे ही ये जातीय संरचना एक दीवार हो गई, बाधा हो गई। एक जाति के व्यक्ति दूसरी जाति के लोगों को स्वीकार ही नहीं करते, और ये स्वीकार्यता की जो बात जो है इतनी गहरे में चली गई, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति ही सर्वश्रेष्ठ नजर आती है और इस जातीय अहंकार में हम किसी को नीचा समझने लगते हैं और अपने आप को ऊंचा समझने लगते हैं। और इसका प्रभाव बड़े लंबे समय तक हम देख रहे हैं। जिन लोगों ने अपने आप को श्रेष्ठ कहा, किसी अज्ञात शक्ति के मुंह से पैदा होना कहा, उन्होंने कहा कि पैदा होने का कर्म ही हमारा श्रेष्ठ है, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। जो लोग पैरों से पैदा हुए वो अश्रेष्ठ हैं। अब ये भाव एक स्थायी भाव बन गया और इंसानियत इस भाव से कभी जुड़ नहीं सकती, और इसीलिए गुरु रविदास ने जाति को कुजात कहा है। और इसके साथ कहा, जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग। जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, रविदास मानुषता को खात है जात पात का रोग। अब इसको देखिए, सभी लोग जाति के फेर में ही उलझे हैं। हमारा कोई कितना भी विद्वान व्यक्ति हो जाए, इस देश में कोई कितना भी विद्वान हो जाए, विद्वता एक तरफ है और उसकी जाति एक तरफ है। जब वो ज्ञान की बात करेगा तो उसकी विद्वता आगे आती है, और ज्ञान के साथ अगर जाति का पक्ष होता है तब वह अपनी ही जाति के पक्ष में खड़ा होता है। और ये बीमारी केवल यहाँ अपने आप को बड़ा करने वाले लोगों के मन में नहीं है। जिन लोगों को प्रताड़ित किया गया, जाति के नाम पर प्रताड़ना दी गई, जिन लोगों को जाति के नाम पर छोटा कहा गया, नीच कहा गया, शोषण किया गया, आज जब उन्हें भी अवसर मिलता है तो वे भी अपनी ही जाति का महिमा मंडन करते हैं। और इस बात को समझना चाहिए, जब हम जाति का महिमा मंडन करते हैं, इसका मतलब हम उस जाति व्यवस्था को ना केवल स्वीकार करते हैं बल्कि उस जाति व्यवस्था को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अब हम गुरु रविदास जी की बात कर रहे हैं। जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, सारे लोग इस जाति पाति के फेरे में उलझे हुए हैं, और रविदास मानुषता को खाते हैं जात पात का रोग। जाति एक रोग है, और ये रोग इतना भयंकर है कि इसने सारी मानवता को खा लिया है। ये मानवता को खाने वाला रोग है और इसके कारण सारी मानवता पीड़ित हो गई।
सारी मानवता आज करहा रही है। जातीय दंश से कितने लोगों के जीवन बर्बाद हो गए। जातीय अहंकार ने इस देश को कभी देश नहीं बनने दिया। जातीय अहंकार ने इस देश के एक बहुत बड़े वर्ग को कभी मनुष्य होने का भाव ही नहीं दिया। तो जाति एक रोग है और अधिकांश लोग इस रोग में से पीड़ित हैं। अब ये दर्शन है गुरु रविदास जी का। उनका कहना बिल्कुल स्पष्ट है, जाति कुजात है और मानवता की विरोधी है। जाति एक रोग है और इस रोग में जो फंसा है वह रोगी है, और जब तक इस रोग को दूर नहीं करेंगे हम जाति से बाहर नहीं निकल सकेंगे और इंसानियत हमारे अंदर पैदा नहीं हो सकेगी और हम कभी भी मानवीय दृष्टिकोण से बात नहीं कर सकेंगे। अब मैं इसी दर्शन पर थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। हमने बहुत सारे महापुरुषों को देखा है, बाबा साहब को सुना है। बाबा साहब का विचार भी हमें आंदोलित करने में बड़ा सहायक हुआ है। बुद्ध से लेकर के और मैं गुरु रविदास जी तक आते आते बाबा साहब के माध्यम से हम यहाँ तक बात करें। प्रत्येक महापुरुष ने जाति को गलत कहा, जाति को खत्म करने के लिए कहा और जाति से बाहर आने के लिए कहा। आज इतने लंबे संघर्ष के बाद भी प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने महापुरुषों को जाति के दायरे में ही देखने लगा है। कल जो जयंतियां मनेंगी ये 100% एक जाति के लोग मनाएंगे, और वो इसलिए नहीं मनाएंगे कि गुरु रविदास महापुरुष हैं। वो इसलिए जयंती नहीं मनाएंगे कि गुरु रविदास संत शिरोमणि हैं, सारे संतों में वो शिरोमणि है, ये उनके लिए मापदंड नहीं है। या गुरु रविदास एक सामाजिक युग परिवर्तक हैं, गुरु रविदास कल्याण का मार्ग दिखाने वाले हैं। इन बातों की अहमियत को जानकर के जयंती नहीं मनेगी, बल्कि जयंती इस बात पे मनेगी कि कुछ लोग जो जातिगत मानसिकता के कारण ही महापुरुषों को स्वीकार करते हैं और वो इस बात पर गर्व करते हैं कि गुरु रविदास हमारी जाति के थे, इसलिए हम उन्हें मनाते हैं। बाकी जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो चिंतनशील हैं, जो समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो सामाजिक संगठनों के माध्यम से समाज को दिशा देने का काम करते हैं, अगर उनकी जाति उनसे मेल नहीं खाती है तो वे या तो दूरी बना के रखेंगे या औपचारिकता में ही इस बात को स्वीकार करेंगे, उत्सव का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये दोष जाति की मानसिकता के कारण है। जो दूर हैं वे भी जाति से पीड़ित हैं, जो नज़दीक हैं वे भी जाति से पीड़ित हैं, और दोनों ही रोगी रोग को महत्व देते हैं, लेकिन रोग को दूर करके मानवता को जोड़ने में उनकी भूमिका गौण हो जाती है। हर बार जयंतियाँ मनती हैं, हर बार झांकियाँ निकलती हैं, हम नारे भी लगाते हैं, हम बराबरी की बात भी करते हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद और 24 घंटे के दौरान भी हमारा ना भाव बदलता है, ना विचार बदलता है, ना चिंतन बदलता है, और हम उसी जाति का महिमा मंडन करने लग जाते हैं। मैं जो बात आज कहना चाहता हूँ, हम जब बीमार होते हैं और बीमारी हमेशा पीड़ादायक होती है, उस बीमारी से निजात पाने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें दवा देता है और दवा लेने का मकसद है कि बीमारी खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ हम बीमार हैं, जानते भी हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, या हमारे महापुरुष हमारे लिए चिकित्सक का काम करते हैं, वे हमें दवा भी देते हैं और हम दवा लेकर के और ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। दोष दवा का नहीं है, दोष चिकित्सक का नहीं है, दोष महापुरुषों का नहीं है। हम उसी जाति को, उसी बीमारी को अपना अधिकार मान बैठे हैं। अन्यथा जो रविदास जी को अपना आदर्श मानते हैं, जो रविदास जी को अपना रहबर मानते हैं, गुरु मानते हैं, क्या उन्हें नहीं चाहिए कि वो सबसे पहले उनके द्वारा कही हुई बातों को ठीक से सोचें, मनन करें, चिंतन करें, और किस प्रकार से रोग से बचा जा सकता है हम काम करें। अगर गुरु रविदास जी की जयंती मनाते मनाते आयोजक रूपांतरित हो जाएं, उनके समर्थक रूपांतरित हो जाएं, और उनके साथ चलने वाले लोग इस रूपांतरण को देख करके समझने लग जाएं, तो मैं समझता हूँ जाति एक पल में ही खत्म होगी। कम से कम जो गुरु रविदास जी को अपना आदर्श मानता है वह तो सबसे पहले पहल करेगा कि गुरु रविदास का मैं अनुयायी हूँ,
उन्होंने मुझे एक मार्गदर्शन दिया है। मैं उनके काम से, मैं उनके विचार से और मैं उनके मार्गदर्शन से प्रेरित हुआ हूँ। इसलिए मैं आज अपनी जाति का परित्याग करता हूँ, अपनी जाति का त्याग करता हूँ और अपने आप को जाति से मुक्त होने की घोषणा करता हूँ। अगर ये घोषणा करे तो फिर यही सत्संग है। सत्संग का मतलब है, यही सच है कि जाति एक रोग है और मैं इस सत्य के संग खड़ा हो गया तो ये सत्संग हो गया। लेकिन हमने सत्संग को सत्य के संग खड़ा होना नहीं समझा। हमने सत्संग का अर्थ ले लिया कि एक व्यक्ति खड़े होकर के गीत गाए, दूसरा व्यक्ति ढोल बजाए, तीसरा हारमोनियम बजाए और चौथा टेर मिलाए, ये सत्संग हो गया। सत्संग का मतलब गाना नहीं है, सत्संग का मतलब कीर्तन नहीं है, सत्संग का मतलब डांस करना नहीं है, सत्संग का मतलब झांकी भी नहीं है और सत्संग का मतलब हमने कितने बड़े पैमाने पर आयोजन किया ये भी नहीं है। सत्संग का मतलब भंडारा भी नहीं है, सत्संग का मतलब दिए जाने वाला प्रसाद भी नहीं है। सत्संग का मतलब है जो सत्य है, जो हमारे महापुरुषों ने अनुमोदित किया है, जो सच्चाई को महापुरुषों ने उजागर किया है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, उस बात को उसी रूप में स्वीकार करके हम अपने जीवन का हिस्सा बना लें, हम उस बात के साथ खड़े हो जाएं, उसे सत्संग कहा जाएगा। लेकिन हम लोग गीत संगीत को सत्संग मान लेते हैं। गीत बजाने वाला खुश, गीत गाने वाला खुश, गीत सुनने वाला खुश, और हम कहते हैं कि हम सत्संग में गए थे, हम कार्यक्रम में गए थे, हम झांकी में गए थे और हमारा काम पूरा हो गया। प्रबुद्ध उपासक पासिकाओं, एक विषय पर बहुत सारी बात की जा सकती है, लेकिन बात यह नहीं है कि बात कितनी की जाए। सवाल इतना सा है, जाति एक रोग है, जाति कुजात है और इससे मानवता पीड़ित है। इंसानियत जुड़ नहीं सकती, भाईचारा बन नहीं सकता और जाति की गत मानसिकता के कारण भेदभाव का जन्म होता है और इस भेदभाव से हम पीड़ित हैं। और गुरु रविदास जी ने हमें मार्ग दे दिया है, हम जाति को बीमारी समझें और जाति को नष्ट करें, और जाति को नष्ट करेंगे तब हम सच्चे गुरु रविदास जी के अनुयायी कहला पाएंगे। अन्यथा तो ये एक रस्म अदायगी होगी, एक परंपरा होगी। हम पहले भी जो थे आज भी वही बने पड़े रहेंगे। और बात इतनी नहीं है, हम जब जाति का महिमा मंडन करते हैं तो हम अमानवीय व्यवस्था का समर्थन करते हैं। जाति के नाम पर जब गीत बना करके हम गाते हैं तब हम उस अमानवीय व्यवस्था के साथ खड़े हो जाते हैं। जातीय आधार पर गीत बना करके जब हम नाचने लगते हैं, इसका मतलब है हम मनुवाद का पोषण करने का काम करते हैं। अपने समाज में दूसरे लोगों में जाति के प्रति एक प्रेम पैदा करने का काम करते हैं। जब हमारे मन में जाति के प्रति प्रेम पैदा होता है तो दूसरा व्यक्ति हमसे घृणा करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर भी जाति का प्रेम पैदा होने लगता है। उसके अंदर भी जाति का प्रेम पैदा होता है, हमारे अंदर भी जाति का प्रेम पैदा होता है और जातियों के प्रेम ने ही ये द्वेष को पैदा किया है और इसके कारण एक बहुत बड़ा विध्वंस हुआ है। समाज नहीं बन सका है। तो आज गुरु रविदास जी की जयंती की पूर्व संध्या पर मैं देशवासियों से उम्मीद करता हूं कि गुरु रविदास जी की इन दो बातों को ठीक से सुने, ठीक से समझे और इसको जीवन में उतारने का प्रयास करे। गुरु रविदास जी की ये बात मानने का अर्थ है बाबा साहब की बात को मानना और महापुरुषों की बातों को मानना, महाकारुणिक बुद्ध की बात का अनुसरण करना। महापुरुष कोई भी हो, जिन्होंने भी जाति को रोग कहा है, वो हमारे लिए इस सामाजिक बुराई के चिकित्सक हैं। उनकी भूमिका एक मार्गदर्शक की भूमिका है, उनकी भूमिका रोग से मुक्त करने की भूमिका है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरु रविदास जी के जयंती के अवसर पर समस्त नागरिकों को मंगल कामनाएं ज्ञापित करता हूँ। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो।